हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +1 के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा 4th इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व या फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हम लोगों ने हमारे लास्ट के 2 वीडियोस में डिस्कस किया कि इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग ग्राफ, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। मींस इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन MRS का होता है। MRS इंक्रीज होता है तो कैसी होगी, डिक्रीज होता है तो इंडिफरेंस कर्व कैसे होगी, अगर MRS कांस्टेंट होता है तो इंडिफरेंस कर्व कैसी होगी। ये दोनों टॉपिक्स हमारे लास्ट के 2 वीडियोस में डिस्कस हुए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा उसी से जुड़ा हुआ इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज या इंडिफरेंस कर्व की फीचर्स के बारे में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 कुछ एक पॉइंट्स की, और कुछ एक पॉइंट्स हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों के पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में, एन इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कि जो इंडिफरेंस कर्व होती है उसका जो स्लोप होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ आती हुई बनती है। It implies that as the consumer increases the consumption of one commodity, he will have to reduce the consumption of another commodity, so as to remain on the same level of satisfaction. हम लोग हमारे इस चैप्टर के पहले वीडियो में जब हम लोगों ने बात की इंडिफरेंस कर्व के मीनिंग की, तब भी हम लोगों ने बात की कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक ऐसे कॉम्बिनेशंस को शो करती है जिसमें हमें सेम सेटिस्फैक्शन मिले। अगर आप एक गुड x को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दूसरी गुड अनदर गुड मतलब गुड y के यूनिट्स को कम करना होगा। तो उन दोनों के नेगेटिव रिलेशंस की वजह से जो हमारी इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो क्या बनने वाली है, स्लोप जो बनने वाला है वो डाउनवर्ड बनने वाला है, लेफ्ट टू राइट। जैसा कि हम लोग डायग्राम में भी देख रहे हैं कि अगर आप क्या कर रहे हैं, x के यूनिट्स बढ़ाना चाहते हैं, x टू x1 पे आना चाहते हैं, तो आपको y के यूनिट y से y1 मतलब कम करने होंगे। जब आप लोग y और x का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तब आप पॉइंट A पे हैं, जब y1 और x1 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो पॉइंट B पे हैं। तो दोनों ही जो पॉइंट है A और B वो आपको सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। तो इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट होगा मतलब A चाहे वो B, वो सेम सेटिस्फैक्शन देने वाला है। और दूसरा उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ बनेगा। इन डायग्राम व्हेन कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू B, ही हैज मोर यूनिट ऑफ गुड X and less unit of good Y, but equal satisfaction in both the points. Thus the indifference curve must be downward sloping. तो हमारी सबसे पहली फीचर्स क्या थी इंडिफरेंस कर्व के बारे में कि इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है, जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होगा, लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ आती हुई कर्व बनेगी। सेकंड पॉइंट है हम लोगों के पास कि इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। हम लोगों ने हमारे लास्ट की वीडियो में जब हम लोगों ने बात की MRS की, कि जब हमारा MRS क्या होगा, डिमिनिश होगा, तो हमारी जो शेप है वो क्या बनने वाली है, कन्वेक्स बनने वाली है। इट इम्प्लाइज दैट एज द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट x फॉर y, x और y क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर आप x बढ़ा रहे हैं तो y आप कम करोगे। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन देम गोज ऑन डिमिनिशिंग। हम लोग हमारे यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि MRS हमारा क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। ABC जो ट्रायंगल बन रही है उसके बाद जो ट्रायंगल बन रही है वो बन रही है CDE। तो सिंपल सी बात है कि MRS is continuously diminishing in additional combinations, therefore IC is shown to be the convex to the origin। कि मीन्स जो ऑरिजिन पॉइंट O है हमारा वो उसकी तरफ झुकी हुई बनेगी। तो उसके पीछे रीजन क्या है, हमारे इंडिफरेंस कर्व के कन्वेक्स होने का, MRS का डिमिनिश होना। तो दूसरी फीचर्स थी हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा
जो ऑरिजिन पॉइंट की तरफ क्या होगी, कन्वेक्स होगी, झुकी हुई होगी। थर्ड जो हमारी फीचर्स है इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि जो अगर हम एक इंडिफरेंस मैप के ऊपर एक डायग्राम पे हम लोग अगर दो इंडिफरेंस कर्व शो करते हैं तो वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। It means that each indifference curve has its own level of satisfaction. Therefore, two IC indifference curves on IC map can never intersect each other. कि जो एक इंडिफरेंस कर्व है उसका खुद का एक स्टेटस है, वो हमें एक सेटिस्फैक्शन देगी। अगर कोई और इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस मैप पे रिप्रेजेंट की गई है तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल अलग होगा। इफ एट ऑल दे इंटरसेक्ट ईच अदर वी कैन नॉट कॉल देम एज जेन्युइन इंडिफरेंस कर्व। अगर एक मैप के ऊपर दो इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो इसका मतलब वो जेन्युइन इंडिफरेंस कर्व नहीं होगी। तो इस चीज को हम लोग क्लियर करते हैं आगे। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हो रही हैं IC0 और IC1। IC0 के ऊपर दो पॉइंट्स आए A और C। हम लोगों ने अभी जस्ट बात की कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट्स रिप्रेजेंट होंगे वो सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। इसका मतलब IC0 पे पॉइंट A और पॉइंट C क्या हुआ, इक्वल हो गए, मतलब सेम सेटिस्फेक्शन देंगे A इक्वल टू C। इसी तरह IC1 पे भी दो पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन के अकॉर्डिंग A और B दोनों क्या देंगे, सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। तो इसका मतलब क्या, पॉइंट A इक्वल टू पॉइंट B ऑन IC1। तो इस दोनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान रखें तो पॉइंट B इक्वल टू पॉइंट C होगा, बट ऐसा तो हो भी नहीं सकता क्योंकि IC1 पे रिप्रेजेंट हो रहा है B पॉइंट और IC0 पे पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है C, तो B और C कभी इक्वल नहीं होंगे। इट कैन नॉट बी पॉसिबल सो दैट दीज आर नॉट जेन्युइन इंडिफरेंस कर्व। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जेन्युइन इंडिफरेंस कर्व नहीं होंगी। तो हम लोगों ने यहाँ 3 पॉइंट्स पे डिस्कस किया, फीचर्स को लेके, प्रॉपर्टीज को लेके इंडिफरेंस कर्व की, कि जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो डाउनवर्ड बनेगा। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है जो वो हमेशा कन्वेक्स होगी ओरिजिन की तरफ। और थर्ड पॉइंट कि जो हमारे इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ 3 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के। नेक्स्ट के 2 पॉइंट नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में।